हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी में। मैं हूं सुनीता कंवर और आज जो हम स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट वो है थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। सो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के अंदर भी हम यूनिट फर्स्ट जो है इसके कुछ टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है ये हम इसके अंदर जानेंगे। देन सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशंस, अलग अलग तरह के हमने सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशंस पढ़े हुए हैं, जैसे कि मोलारिटी हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया, मोलालिटी हो गया। ऐसे जो सारे सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशंस है वो हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस। सो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो है वो एक दूसरे के साथ में किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं उसका जो मैकेनिज्म है वो हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स। सो सॉल्युबिलिटी के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कि आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स कहलाते हैं, उन्हें हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। सो ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर ये उनके लिए भी हेल्पफुल है तो ये उनके भी काम आ सके। पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है सॉल्युबिलिटी। हम लोगों ने पहले बहुत देखा हुआ है कि सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, ये दोनों मिलकर के सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन यहीं से निकल के आती है कि एक सॉल्यूट की एबिलिटी सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होने की जिससे कि सोल्यूशन का फॉर्मेशन हो सके उसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी एबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट टू डिजोल्व इन सॉल्वेंट टू फॉर्म सोल्यूशन। ये जो है ये हो जाएगा सॉल्युबिलिटी। इस तरीके से हम सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन। सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? सॉल्युबिलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए अलग अलग तरह की इक्वेशंस या फिर जो भी मतलब हम उन्हें कह सकते हैं एक्सप्रेशंस वो होते हैं। तो अलग अलग जो है वो हम देखते हैं। फर्स्ट आता है मोलैरिटी, सेकेंड आता है नॉर्मेलिटी, थर्ड आता है मोलैलिटी एंड फोर्थ आता है इसके अंदर में मोल फ्रैक्शन। देन नेक्स्ट इसके अंदर आता है जो होता है मास परसेंटेज एंड देन इसके अंदर आता है पार्ट्स पर मिलियन एंड देन इसके अंदर जो लास्ट आता है वो आता है पार्ट्स पर मिलियन। ये सारे जो है सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशंस है। पहला हो गया मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, मास परसेंट हो गया, पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन एंड पीपीबी मतलब पार्ट्स पर बिलियन। ये सारे जो हैं ये सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशंस हैं। इन्हें हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे कि इनकी डेफिनेशन जो है वो क्या क्या होती है। सबसे पहला जो सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन है जो हम डिस्कस करेंगे वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मतलब कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट उसके अंदर प्रेजेंट है एंड उसे हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से डिवाइड कर दें तो इससे जो है हमारे पास में मोलैरिटी निकल जाती है। अब जो मोलैरिटी है इसकी डेफिनेशन हो सकती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो इस तरीके से जो है मोलैरिटी को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी जो है इसे कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है ना। नॉर्मेलिटी को हम निकालते कैसे? इसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। इसे जो है नॉर्मेलिटी कहा जाता है। नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन ये हो सकती है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी। तो इस तरीके से हम नॉर्मेलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज मोलैलिटी। मोलैलिटी जो होता है इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसकी जो हम डेफिनेशन बोल सकते हैं वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरीके से जो है मोलैलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन है वो है परसेंटेज। अब परसेंटेज जो है ये 3 टाइप का हो सकता है, परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V एंड परसेंटेज V/V। ये 3 टाइप्स के जो है ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं परसेंटेज W/W में क्या होता है। तो इसके अंदर क्या आता है? वेट ऑफ सॉल्यूट आता है डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन आता है एंड इनटू जो है 100 हो जाता है। तो इस तरीके से जो है हम परसेंट W/W निकाल सकते हैं किसी भी सॉल्यूट की। वेट ऑफ सॉल्यूट कर दिया डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन कर दिया मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो इसे परसेंट W/W निकलती है। सेकेंड आता है परसेंटेज W/V। इसके अंदर क्या आता है? वेट ऑफ सॉल्यूट आता है
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आता है एंड इनटू इसके अंदर हो जाता है 100। तो इस तरीके से जो है परसेंटेज W/V निकलती है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन एंड इनटू 100। नाउ नेक्स्ट आता है परसेंटेज V/V। इसके अंदर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट आता है, देन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आता है एंड इनटू जो है 100 आता है। तो परसेंटेज V/V जो है इस तरीके से निकलती है। तो इस तरीके से जो है हम परसेंटेज को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन जो है वो है ppm। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ये होता है ppm का फुल फॉर्म। अब इसको हम निकालते कैसे, वेट ऑफ सोल्यूट कितना है वो देखेंगे, देन उसे डिवाइड करेंगे वेट ऑफ सोल्यूशन से, कंप्लीट सोल्यूशन का जो वेट है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁶ से। तो मेन जो है मिलियन का मतलब होता है 10⁶, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁶ से। तो इस तरीके से जो है पार्ट्स पर मिलियन निकल जाएगा। नेक्स्ट जो सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन है वो है ppb। ppb का मतलब हो गया पार्ट्स पर बिलियन। सो बिलियन का मतलब क्या होता है 10⁹, तो इसके अंदर 10⁹ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ppb क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन एंड इनटू 10⁹। तो इस तरीके से जो है हम ppb को डिफाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो है हर तरह के जो भी हमने सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन डिस्कस करने थे वो सारे यहाँ पर आ गए, वो सब हमने डिस्कस कर लिए। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उसका कंप्लीट मैकेनिज्म क्या होता है वो हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। सो इसका जो कंप्लीट मैकेनिज्म है वो 5 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सॉल्यूट के बीच में जो बॉन्ड्स बने हुए हैं वो टूट जाते हैं और सॉल्यूट जो है इसके अंदर से अलग अलग हो जाते हैं सॉल्यूट के पार्टिकल्स, मतलब एक सॉल्यूट का पार्टिकल हमें अलग मिल जाता है ये टूटने की वजह से। देन जो सॉल्वेंट के बीच में बॉन्ड होते हैं वो भी अलग अलग हो जाते हैं, जिससे कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो है ये भी अलग अलग टूट जाते हैं, हमारे पास में जो है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एक जो है वो आ जाता है। देन थर्ड स्टेप आता है कि सॉल्वेंट जो है इसके अंदर एक कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि मतलब सॉल्यूट आने के लिए जगह बन जाती है उसके अंदर। तो जब जगह बन गई तो उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, सॉल्यूट जो है वो इसके अंदर सॉल्वेंट कैविटी के अंदर एंटर कर जाता है। एंड फाइनली जो लास्ट स्टेप है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरमोलिक्यूल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से जो है सॉल्यूट सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन होता है इसका कंप्लीट मैकेनिज्म इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। सो इस मैकेनिज्म को हम इस तरीके से थोड़ा डायग्रामेटिक इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये है सॉल्यूट के पार्टिकल्स एक साथ जुड़े हुए हैं, तो ये सॉल्यूट जो है अलग अलग हो गया। देन इसके बाद में ये है सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल जुड़े हुए हैं इस तरीके से अलग अलग हो गए। अब इसके बाद में क्या होगा कि सॉल्वेंट जो है इसके अंदर एक कैविटी का फॉर्मेशन होगा। देन इस कैविटी के अंदर नेक्स्ट स्टेप में सॉल्यूट जो है वो एंटर कर जाएगा, तो इससे क्या होगा फाइनली जो है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के इंटरमोलिक्यूलर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये है कंप्लीट मैकेनिज्म सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का। अब ये दो टर्म्स यहाँ पर हम देखेंगे, एक तो है हाइड्रेशन एंड दूसरा है सॉल्वेशन। तो हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, जब सॉल्वेंट जो है वो वाटर होगा तब हम जो है उस कंप्लीट के अंदर हाइड्रेशन इसको बोलेंगे। मतलब सॉल्यूट है एंड उसके साथ में सॉल्वेंट जो है वो वाटर ऐड करेगा, तो इस चीज़ को जो है इस जो मिक्सिंग को हम हाइड्रेशन बोलेंगे। देन दूसरा आता है सॉल्वेशन। सॉल्वेशन में क्या होता है, जब सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट जो है वो अदर देन वाटर होता है, तो उस चीज़ को जो है सॉल्वेशन कहा जाता है। जैसे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट अदर देन वाटर, तो इस चीज़ को जो है सॉल्वेशन कहा जाता है। सो ये दो टर्म्स भी हमारे पास ये भी हमें पता होने चाहिए कि हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है एंड सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है। तो ये दोनों टर्म्स का भी आप ध्यान रखें। ना हम देखते हैं सॉल्वेंट्स जो हैं वो अलग अलग कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो 3 टाइप के होते हैं, पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड सेमी पोलर सॉल्वेंट। अब पोलर सॉल्वेंट जो है ये पोलर सोल्यूट को ही अपने अंदर डिसॉल्व करते हैं। ऐसे ही नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है ये सिर्फ और सिर्फ नॉन पोलर सोल्यूट को डिसॉल्व करते हैं एंड सेमी पोलर सॉल्वेंट जो है ये भी सेमी पोलर सोल्यूट को ही डिसॉल्व करते हैं। तो ये जो इनकी प्रॉपर्टी होती है इसे हम बोलते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक। मतलब जैसा जो सॉल्यूट है वैसा ही सॉल्वेंट है, दोनों चीज़ें सेम है, तो इसलिए ये जो तीनों हैं ये लाइक डिसॉल्व लाइक वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। अब जो पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल है वो है वाटर, नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल है फैट्स एंड ऑयल्स एंड सेमी पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल है एसीटोन। तो इस तरीके से जो हम अलग अलग टाइप के सॉल्वेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक जो अब हम डिस्कस करेंगे वो है आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स। सो आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स क्या होते हैं ये हम इस टॉपिक के अंदर जानेंगे। सो सॉल्युबिलिटी पैरामीटर जो है इसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा इक्वल टू होता है डेल्टा यू अपॉन वी। अब जो यहाँ पे डेल्टा यू है ये है एनर्जी एंड डिवाइडेड बाय वी जो है ये वॉल्यूम एंड इसका भी जो है स्क्वायर रूट होता है। तो इस तरीके से जो है सॉल्युबिलिटी पैरामीटर को डिफाइन किया जाता है। अब जो डेल्टा यू है वो इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस आर टी, जिसके अंदर डेल्टा एच जो है वो एंथैल्पी है, आर जो है ये कांस्टेंट है, रिडबर्ग कांस्टेंट, एंड टी जो है ये टेम्परेचर है। तो डेल्टा यू को हम डेल्टा एच माइनस आर टी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय वॉल्यूम तो है ये एंड इसका होल स्क्वायर रूट है। तो इस तरीके से जो सॉल्युबिलिटी पैरामीटर को डिफाइन किया जाता है। तो ये है हमारा टॉपिक आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स। सो यहाँ पर हमारे आज के सारे टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। अब इसके आगे के जो टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, जो भी मैंने समझाया वो आपको समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगी। और अगर आपको कोई भी डाउट आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की। सो आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच हमारे चैनल को